दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए सांसें रोक देने वाले मुकाबले में कैसे सैम करन की खतरनाक बल्लेबाजी पर भारी पड़ गए कप्तान श्रेयस अय्यर। शशांक सिंह और श्रेयस अय्यर ने कैसे महेंद्र सिंह धोनी के हर एक चाल को नाकाम किया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक सहित एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर कैसे पलट दिया मुकाबला। चलिए इस सांसें रोक देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 49वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के घर में यानी कि चेपॉक में खेला गया और इस मुकाबले में टॉस जीतकर श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हमेशा की ही तरह एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की हालत शुरुआत में खराब थी। इस मुकाबले में भी उनके दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शेख रशीद और आयुष मात्रे जल्दी पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, शेख रशीद ने स्टार्ट तो अच्छी ले ली थी। इस खिलाड़ी ने एक चौका और एक छक्का भी लगाया, लेकिन अर्शदीप सिंह की एक शानदार गेंद पर शशांक सिंह ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और 12 गेंदों में 11 रन बनाकर शेख रशीद पवेलियन चलते बने। पारी के तीसरे ओवर में शेख रशीद का विकेट गिरा। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में आयुष मात्रे भी चलते बने। तब चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर मात्र 22 रन था। आपको बता दें, आयुष मात्रे ने अपनी पारी में 6 गेंदों का सामना किया था, 7 रन बनाए थे, एक चौका लगाया था। उन्हें मार्को यंसन ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। सीएसके की पारी यहां से डगमगाने लगी थी, लेकिन इसके बाद सैम करन और रविंद्र जडेजा के बीच थोड़ी बहुत अच्छी साझेदारी होती है। जडेजा और करन ने आपस में 16 गेंदों में 26 रन की पार्टनरशिप की। आपको बता दें, पावर प्ले के आखिरी ओवर में हरप्रीत बरार गेंदबाजी करने आए थे। उनकी 3 गेंदों पर बेहतरीन चौका लगाया रविंद्र जडेजा ने, 3 चौके लग चुके थे। इसके बाद हरप्रीत बरार ने शानदार वापसी की और उन्होंने कॉट बिहाइंड करा दिया रविंद्र जडेजा को। जडेजा चलते बने 12 गेंदों में 17 रन बनाकर उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके लगाए थे। बरार की गेंद पर इंग्लिश ने शानदार कैच पकड़ा था। चेन्नई सुपर किंग्स यहां से और भी ज्यादा मुश्किलों में फंस चुकी थी, क्योंकि पहले पावर प्ले के समाप्त हो जाने के बाद केवल 48 रन पर उनके 3 विकेट गिर चुके थे। अब 2 युवा खिलाड़ियों के कंधों पर चेन्नई सुपर किंग्स के पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक थे सैम करन और दूसरे थे डेवॉल्ट ब्रेविस। और दोस्तों, इन दोनों ही युवा बल्लेबाजों ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अगले 126 रन तक चेन्नई सुपर किंग्स का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। आपको बता दें, ब्रेविस और सैम करन के बीच कमाल की साझेदारी होती है। दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 गेंदों में आपस में 78 रन जोड़े। डेवॉल्ट ब्रेविस कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 26 गेंदों में 32 रन बना लिए थे। अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया था। पर दोस्तों, अजमतुल्लाह उमरजाई ने डेवॉल्ट ब्रेविस को क्लीन बोल्ड कर दिया पारी के 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर। यह सीएसके के लिए तगड़ा झटका था, लेकिन दूसरी तरफ इस मुकाबले में सैम करन अलग ही अवतार में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, आखिरकार सैम करन ने अपना जलवा दिखाया और ये बता दिया कि वो क्या चीज है। कमाल की बल्लेबाजी की इस खिलाड़ी ने। एक सैम करन ही थे जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या कमाल की बल्लेबाजी की। ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेली। मात्र 47 गेंदों में 88 रन बनाए इस खिलाड़ी ने। दोस्तों, सैम करन ने अपनी पारी में 9 चौके और 4 बेहद ही खतरनाक छक्के लगाए और जैसे ही सैम करन आउट हुए, चेन्नई सुपर किंग्स की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दोस्तों, 17.4 ओवर तक चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 5 विकेट गंवाए थे। वहां पर सैम करन आउट हुए थे 172 रन के स्कोर पर। यहाँ से ऐसा लग रहा था आसानी से सीएसके 200 से ज्यादा रन बनाने वाली है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने भी आते ही छक्के लगाए थे। फिर दोस्तों आता है युजवेंद्र चहल का 19वां ओवर। जी हाँ, वो ओवर जिसने पूरे मुकाबले की काया पलट कर दी। श्रेयस अय्यर ने भारी ब्लंडर की थी। उन्होंने युजवेंद्र चहल का ओवर ही नहीं करवाया था और अंत में जाकर उन्हें चहल को गेंदबाजी करवानी ही पड़ी, क्योंकि और कोई गेंदबाज उनके पास बचा ही नहीं था। दोस्तों, चहल आते हैं और कमाल कर देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने पहले उनकी गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद चहल ने धोनी को आउट किया। उसके बाद उन्होंने विकेट्स का तांता लगा दिया। अगली 3 गेंदों पर 3 विकेट्स लिए और अपने इस ओवर में चहल ने कुल 4 विकेट्स चटकाए। जी हाँ, ये दूसरी बार था जब युजवेंद्र चहल ने आईपीएल में हैट्रिक ली थी। चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने घुटने पर ला दिया जिस तरीके से उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। दोस्तों, चहल की गेंदों पर आउट होने वाले बल्लेबाज धोनी थे, दीपक हुड्डा थे, अंशुल कंबोज थे और नूर अहमद थे। धोनी ने 4 गेंदों में 11 रन बनाए थे। दीपक हुड्डा ने 2 गेंदों में 2 रन बनाए थे। अंशुल कंबोज 1 बॉल में 0 रन और नूर अहमद 1 बॉल में 0 रन। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स जो 200 रन के पार दिख रही थी, वो अब 190 रन बना चुकी थी। आपको बता दें, पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं अर्शदीप सिंह और अर्शदीप सिंह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं शिवम दुबे और ये सीएसके का आखिरी विकेट था। दुबे ने 6 गेंदों में 6 रन बनाए थे, 1 चौका लगाया था। और इस तरीके से दोस्तों जहां 17.2 ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स के 5 विकेट गिरे थे, वहीं अगले
2.4 ओवरों में ही चेन्नई सुपर किंग्स ऑल आउट हो जाती है। पंजाब किंग्स के सामने 191 रनों का लक्ष्य था। अगर अब बात करें पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की, तो यूजी चहल ने पहले 2 ओवरों में जमकर पिटाई खाई थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने तगड़ा कमबैक करते हुए 3 ओवर में मात्र 32 रन देकर 4 विकेट लिए। हरप्रीत बरार ने 2 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट लिया। अजमतुल्ला उमरजाई ने 4 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। मार्को यंसन ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए और अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की। 3.2 ओवर में केवल 25 रन दिए, 2 विकेट लिए। श्रेयस अय्यर ने बड़ी गलती कर दी। चहल की गेंदबाजी रोककर उन्होंने श्रेयांश शेडगे से गेंदबाजी कराई और शेडगे के 3 ओवर में 40 रन गए। अब दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतर चुकी थी पंजाब किंग्स और आपको बता दें पंजाब के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में कमाल की शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने आपस में 28 गेंदों में 44 रन जोड़े और पंजाब किंग्स का पहला विकेट गिरता है 44 रन के स्कोर पर, जब प्रियांश आर्या खलील अहमद की एक शानदार गेंद पर विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में 15 गेंदों में 23 रन बनाए थे, 5 चौके लगाए थे। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर कमाल की बल्लेबाजी करने लगते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सीएसके के गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। प्रभसिमरन सिंह ने तो इस मुकाबले में कमाल की हाफ सेंचुरी भी जड़ी। दोस्तों इस खिलाड़ी ने 36 गेंदों का सामना किया, 54 रन बनाए। अपनी पारी में 5 चौके, 3 खतरनाक छक्के भी लगाए। प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर के बीच 50 गेंदों में 72 रन की एक महत्वपूर्ण साझेदारी होती है। इस साझेदारी ने चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला काफी दूर पहुंचा दिया था, लेकिन इसके बाद आते हैं गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद। दोस्तों ये पारी का 13वां ओवर था। पंजाब किंग्स 100 रन क्रॉस कर चुकी थी। पहले श्रेयस अय्यर ने नूर अहमद की गेंद पर शानदार छक्का लगाया था। इसके बाद जब पारी की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर पहुंचे प्रभसिमरन सिंह, तो वो भी नूर अहमद की गेंद पर बड़ा छक्का लगाना चाहते थे, पर दोस्तों बाउंड्री पर खड़े डेवाल्ड ब्रेविस ने एक शानदार कैच पकड़ा और प्रभसिमरन सिंह की पारी का अंत हो जाता है। सिमरन ने अपनी पारी में 5 चौके, 3 छक्के लगाए थे। पंजाब किंग्स का स्कोर हो चुका था 116 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए थे निहाल वढेरा। जी हाँ दोस्तों, इस बार पंजाब किंग्स की तरफ से बैटिंग लाइनअप में थोड़ा बदलाव देखने को मिला था और निहाल वढेरा को प्रमोशन मिला था। इधर विकेट गिरा, इससे श्रेयस अय्यर का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने सैम करन के अगले ओवर में जमकर पिटाई की। जी हाँ दोस्तों, पारी के 14वें ओवर में सैम करन गेंदबाजी करने के लिए आए थे और आपको बता दें सैम करन की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया श्रेयस अय्यर ने। इसके बाद सैम करन की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया और करन की आखिरी गेंद पर सिंगल लेते ही श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में अपना साल 2025 का एक और अर्धशतक जड़ दिया। 14 ओवरों की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स ने 131 रन बना लिए थे 2 विकेट के नुकसान पर और सैम करन के 14वें ओवर में आए थे कुल 15 रन। इसके बाद होता है टाइम आउट और कई सारी सलाह आपस में की जाती है। महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद दे दी मथीसा पाथिराना को टाइम आउट के तुरंत बाद। पाथिराना आते हैं गेंदबाजी करने के लिए और निहाल वढेरा ने उनकी गेंद पर पहले शानदार चौका लगाया, पर दोस्तों इसके बाद पाथिराना ने कमाल की वापसी की। उन्होंने एक बेहतरीन यॉर्कर गेंद डाली जो कि वाइड यॉर्कर थी। उस पर निहाल वढेरा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन पॉइंट पर खड़े थे सर रविंद्र जडेजा। उन्होंने गजब का कैच पकड़ा। महज 5 रनों पर ही निहाल वढेरा की पारी समाप्त हो जाती है। उन्होंने अपनी पारी में 3 गेंदों का सामना किया था, 1 चौका लगाया था। दोस्तों पंजाब किंग्स का एक और विकेट गिर चुका था। ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में अब चेन्नई सुपर किंग्स वापसी कर चुकी है। 14.3 ओवरों में 136 रन के स्कोर पर पंजाब किंग्स ने अपने 3 विकेट गंवाए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शशांक सिंह। पंजाब किंग्स ने वो गलती नहीं दोहराई जो उन्होंने पिछले मुकाबले में दोहराई थी, शशांक सिंह को ना भेजकर। अब जब रनों का पीछा करना था तो शशांक सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। दोस्तों पारी का 16वां ओवर सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज नूर अहमद आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने यह पासा फेंका था, लेकिन नूर अहमद की गेंद पर खतरनाक छक्का लगाया शशांक सिंह ने और धोनी का ये दाव उल्टा पड़ जाता है। आपको बता दें इस ओवर में 11 रन बने और एक भी विकेट नहीं गिरा। इसके बाद पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं मथीसा पाथिराना। पाथिराना की गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक देते हैं शशांक सिंह अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को और श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में क्या खतरनाक फॉर्म में है दोस्तों। पाथिराना की दूसरी गेंद पर अय्यर ने गजब का छक्का लगाया। महेंद्र सिंह धोनी ने ये उम्मीद में दिया था पाथिराना को गेंदबाजी कि वो खतरनाक यॉर्कर डालेंगे और विकेट्स लेंगे, पर दोस्तों तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने फिर छक्का लगा दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के खाने वाले पाथिराना अगली गेंद वाइड डाल देते हैं बचने के प्रयास में, लेकिन दोस्तों वो कब तक बचते। जैसे ही उन्होंने चौथी गेंद डाली उस पर श्रेयस अय्यर ने चौका लगा दिया और मथीसा पाथिराना के उस ओवर में 17वें ओवर में कुल कूट दिए जाते हैं 20 रन 2 छक्का और 1 चौके के साथ। दोस्तों कैप्टन श्रेयस अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी पारी में 39 गेंदों का सामना किया था, 71 रन बनाए थे, 5 चौके 4 छक्के लगाए थे। शशांक सिंह ने 9 गेंदों में 13 रन बनाए थे, 1 छक्का लगाया था।
पंजाब किंग्स को यहां से मुकाबला जीतने के लिए 18 गेंदों में केवल 21 रन ही बनाने थे। दोस्तों इसके बाद शशांक सिंह और श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक बेहतरीन जीत दिला दी। इसी के साथ ही अब पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में सीधे दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स एक और मुकाबला हार चुकी है और वो टेबल में बॉटम पर है। तो आप इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे और युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी को? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।